राम साथियों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुड़गांव के अंदर नमाज जो प्रकरण है वो पिछले 2018 से चला आ रहा है। धीरे धीरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए गुड़गांव के अंदर जो खुले के अंदर जो नमाज पढ़ी जाती थी उसे बंद करवाया गया। जो न्यूसेंस क्रिएट होती थी, एक तरीके से सड़कों पे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती थी, एम्बुलेंस को परेशानी होती थी, महिलाओं के साथ में छीटाकशी होती थी, अलग अलग इलाकों में चोरी की जो वारदातें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जो लोकल पब्लिक है और हम सब साथियों ने मिलकर के विरोध प्रदर्शन करे और बहुत सारे तरीके अपनाए जिनकी वजह से अभी मैं सारी चीज़ें खुलकर बताना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन अभी हाल ही में सुनने में आया कि गुड़गांव के जो गुरुद्वारे हैं वहाँ के जो कमेटी के प्रधान हैं उन्होंने गुड़गांव के जो मेन गुरुद्वारा है उसके लिए कहा गया है कि आप यहाँ आइए और यहाँ नमाज पढ़िए, हम आपको जगह देंगे। तो मेरा बस एक सवाल है और शायद मेरे हिसाब से वही सवाल का जवाब वो लोग ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं जो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में किसान आंदोलन के अंदर सिर्फ इसलिए एक हत्या कर दी गई और वो भी निहंगों द्वारा हाथ पैर काट करके लटकाए गए व्यक्ति को तड़प तड़प के मारा गया। और वो किस लिए कि ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाला था या कर सकता था। वो एक ये था कि हो सकता है या हो सकता था, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। अब हम बात करें लोगों को, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें हमारे जो 10 गुरु हैं, सिख पंथ के जो 10 गुरु हैं, उनके विचार लिखे गए हैं, उनकी वाणी लिखी गई है। अब जो सिख धर्म बना, पंच प्यारे बने, वो किस वजह से बने थे इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। जो मुस्लिम आक्रांता थे उनकी वजह से ये सब कुछ बने, लड़ाके योद्धा बने, सनातन के योद्धा जिन्हें बोला गया। हमारे 10 गुरुओं ने बलिदान दिए, किस लिए? इन मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए। दिल्ली 6 जामा मस्जिद के पास में ही शीशगंज गुरुद्वारा है, बिल्कुल लाल किले के सामने। बहुत सारे साथियों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा, कुछ लोग गए भी होंगे। अब कैसे भूल सकते हैं कि शीशगंज गुरुद्वारा पे कैसे तेल में तला गया था, कैसे रुई बांध करके आग लगाई गई थी, कैसे एक आरी से शरीर के 2 हिस्से कर दिए गए थे। आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे 10वें गुरु बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। उन्होंने धर्म के लिए अपनी जान दी थी। अब कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हो सकता है शायद आप भूल गए हों। आप कैसे भूल सकते हैं कि बंदा बहादुर के बच्चे को उसका कलेजा निकाल करके बंदा बहादुर जी के मुंह में डाल दिया गया था? कैसे चिमटियों से उनकी जो स्किन है वो नोची गई थी। और करने वाले कौन थे? यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने वाले, वही जो मक्का की तरफ, मदीना की तरफ, सबा की पहाड़ी की तरफ, खासतौर से मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे और हैं। आप चलिए, ये पुरानी बातें हैं,
शायद हो सकता है कि आपने कभी पढ़ी नहीं हो या आपको पता ना हो। आप बने हुए हैं, गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन बने हुए, अच्छी बात है, लेकिन शायद आपको नहीं पता। इसलिए मैं बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जगह दी है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि बड़े साहिबजादों का क्या हुआ था? नहीं पता होगा, शायद आपको याद नहीं है, भूल गए आप। आप भूल गए कि एक वैश्य समाज के व्यापारी ने किस हिसाब से अपनी पूरी दौलत मात्र 6 गज जमीन के लिए देनी पड़ी थी उसे। कैसे भूल गए आप? उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं दी थी। चलिए, पुरानी बातें, हो सकता कि आप भूल गए हो, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले ही कश्मीर के अंदर हमारी एक सिख बहन को उसका आधार कार्ड देख करके, उसका आइडेंटिटी कार्ड देख करके उसकी हत्या की गई। आप कैसे भूल सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे सिख भाई किस तरीके से भाग के आए हैं और क्यों भागना पड़ा? सर पे गुरु ग्रंथ साहिब रख करके वो एयरपोर्ट पे खड़े थे। आप कैसे भूल सकते हैं कि अभी भी गुरुद्वारों के अंदर वहां जाकर के धमकी दी जा रही है कि या तो धर्म बदलो या अपनी जान से हाथ धो बैठो। आप कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे एक ग्रंथी की लड़की को उठा करके जबरदस्ती विवाह करवा दिया, निकाह किया गया। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप भाईचारा दिखा रहे हैं, अप्रिशिएबल है, लेकिन मैं उस भाईचारे के दूसरे पहलू को भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कल जब हम बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, गुरु नानक देव जी को याद कर रहे हैं, तो क्या कल आप मुझे किसी मस्जिद के अंदर बैठ करके पाठ करते हुए दिखा सकते हैं? क्या जामा मस्जिद या गुड़गांव की मस्जिद के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की वो वाणियां सुनना चाहूंगा मैं? आप हिम्मत कीजिए, आप हिम्मत कीजिए कि आप हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को वहां लेके जाएं और जिस माइक से अजान होती है उस माइक पे आप गुरुवाणी का पाठ करें। आप भाईचारा निभाना है, निभाइए, लेकिन वो भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो गुरुद्वारे आपकी अकेले की जागीर नहीं है। आप कमेटी मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी जागीर नहीं है, ये मेरे सभी सिख भाइयों की, मेरे गुरुओं का स्थान है। ये आप समझ सकते हैं कि क्या शुक्रवार को अगर जो हमारे यहाँ गुरुद्वारों के अंदर पाठ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आएगा तो क्या आप उसे बाहर निकालेंगे? हमारी माँ बहन अगर कोई आएगी तो उसे बाहर निकालेंगे? क्योंकि नमाज जो सार्वजनिक नमाज होती है या मस्जिद में नमाज होती है वहां महिलाएं अलाउड नहीं होती हैं। तो क्या गुरुद्वारों के अंदर शुक्रवार को माँ बहनों के ऊपर बैन लगा देंगे आप शायद नहीं कर पाएंगे ये, या अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप भूल सकते हैं हमारे गुरुओं के बलिदान को, आप भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे कि इन मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से इसी कुरान को मानने वाले, इसी नमाज को पढ़ने वाले लोगों ने हमारे गुरुओं और गुरुओं के बच्चों की जान ली थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए भी 6 गज जमीन हमें नहीं मिली थी।
जब वो भाईचारा कहां गया था? सिंह साहब, सोचिए जरूर। जब एक बेअदबी की आशंका पे किसी व्यक्ति के हाथ पांव काट करके, लटका करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और जब उसे पुलिस गिरफ्तार करने आती है, तब नारे लगाए जाते हैं और फूलों की माला पहनाई जाती है। क्यों? क्या वो हमारे जो 10 गुरु हैं उनके विचारों की बेअदबी नहीं थी? एक निहत्थे, मजबूर, गरीब इंसान की हत्या करना मेरे गुरुओं ने तो नहीं सिखाया। मेरे किसी भी 10 गुरु ने यह नहीं सिखाया कि आप एक मजबूर, गरीब इंसान की, निहत्थे इंसान की हत्या करें। यह उनके विचारों की बेअदबी थी। और आज जो आप कर रहे हैं गुरुद्वारों के अंदर, इस तरीके से नमाज पढ़वाने का जो काम आप कर रहे हैं, वो भी उन मेरे 10 गुरुओं की, उन 10 गुरुओं के विचारों की बेअदबी है। यह आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आज जो हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों के हैं, वो आपके लिए क्या सोचेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि जो सनातनी आपको बड़ा भाई मानता है, अपने वॉरियर्स मानते हैं, अपने युद्धक मानते हैं, अपने लड़ाके मानते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपको साथ देना है, आप हमारे साथ खड़े होते। आप खड़े होते उस विचारधारा के साथ जो आम आदमी का अधिकार छीन रही है। आप खड़े होते उस विचारधारा के साथ जो हत्या, लूट, बलात्कार का विरोध करती है। आप खड़े होते उस विचारधारा के साथ जो आतंकवाद, जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इनका विरोध करती है। सिंह साहब, आपको सोचना पड़ेगा। जय श्री राम साथियों।